साथियों, 5 तारीख से अन्ना की यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुई और मध्य प्रदेश के अंदर अन्ना जी जहां पर भी गए जबरदस्त चमत्कार मैंने देखा। मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के साथ भी घूमा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कोई साधु आ जाए, साधु आकर के पूरा का पूरा दंडवत हो जाए, परिक्रमा करके चला जाए। मैंने ये नहीं देखा कि दादी नानी अपने पोतों को लेकर के आ जाए और अन्ना जी का आशीर्वाद देकर चले जाए। मैंने ये नहीं देखा कि लड़कियां छात्राएं आ जाए, अन्ना जी के पास में आकर कहें कि जब आपने कहा था कि एक दिन का उपवास करो तो हमने और हमारी सहेलियों ने उपवास करने का काम किया था। मैंने पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों के आंखों में जो चमक देखी है, जो उम्मीद देखी है, जो आत्मीयता और स्नेह देखा है। अभी अन्ना जी मुल्ताई के अंदर थे, 5000 लोग अन्ना की अगवानी के लिए नागपुर नाके के ऊपर पहुंचे थे। आपको मालूम है मुल्ताई के अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज देश के आ चुके, लेकिन ऐसा कभी दृश्य हमने मुल्ताई के अंदर देखने को हमको साथियों नहीं मिला। मेरा कहना केवल इतना है कि अन्ना को जो प्रेम प्राप्त है, प्यार जो मिल रहा है, उसके अंदर उम्र का कोई बंधन नहीं है। बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति है, हर व्यक्ति अन्ना को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। जिसके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल में उनको कैद कर लेना चाहता है और ये दृश्य हर जगह पर दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन आपको ये मीडिया के अंदर नहीं दिख रहा होगा। मुझे लगता है कि आप लोग सचमुच भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पीढ़ी के धरोहर हैं। आप उनके वंशज हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए बैतूल के लोगों कि आप लोगों के मन में मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ कि आपके मन में सचमुच व्यवस्था परिवर्तन की आग है। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि मैं ये मानूं कि आप सारे लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई, भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई और भ्रष्टाचारियों को आग में झोंकने की लड़ाई के अगुआ बनने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। दोस्तों, अन्ना को सिपाहियों की तलाश है। आज सारी बात अन्ना जी आपके सामने बोलेंगे, पर सिर्फ एक छोटी सी बात कह के आप 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अन्ना को सिपाहियों की तलाश है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ने वाले सिपाहियों की तलाश। नौजवान हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, छात्र हों, छात्राएं हों, जो भी अन्ना के सिद्धांतों से सहमत हैं, जो अन्ना को प्यार करते हैं और जो अन्ना की सेना में शामिल होना चाहते हैं, वो सारे लोग एक छोटे से जेब में कागज़ ज़रूर होगा, किसी तरह का टुकड़ा, उसके ऊपर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखकर किसी तरह से मेरे पास यहाँ भिजवा दें। पुलिस वाले भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर उनको कोई पर्चा दे तो मेरे पास भिजवा दें। आप लोग एक एक किसी तरह से पर्चा मेरे पास भिजवा दें। अन्ना आपको 1 महीने के भीतर अपने पास बुलाएंगे, आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे। देश में व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो सकता है, 60 साल पहले हुई धोखाधड़ी से कैसे लड़ा जा सकता है, और आपको मोर्चे के ऊपर भेजेंगे। इस भीड़ को देख करके, ये भीड़ नहीं है, आंदोलनकारियों का सैलाब है। आप सबको देख करके मन में सचमुच आपको श्रद्धा से मैं प्रणाम करता हूँ और इस आशा के साथ कि आपकी पर्चियाँ, जिसके ऊपर आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पता न भी हो, मोबाइल नंबर और ईमेल लिख करके यहाँ भेजेंगे, तो अन्ना हृदय से आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने लड़ाई में लड़ने के लिए उनकी चिट्ठी का एक प्यार भरा उत्तर भेजा है। आपको जय हिंद। जनतंत्र यात्रा ये पंजाब से शुरू हुई। पंजाब के जालियांवाला बाग, वहाँ से शुरुआत हुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अभी मध्य प्रदेश में आई है। यहाँ से फिर जाएंगे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। पूरे देश के लिए यात्रा निकले हैं। उद्देश्य एक ही है, लोक शिक्षा और लोक जागृति। लोगों को जगाने के लिए ये यात्रा निकली। क्या जगाना है?
तो आज भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ गई है, पारिवारिक लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण हमें विकास के काम में जो पैसा लगता है उसमें से 1 रुपये में 10 पैसा भी काम पर नहीं लग रहा है। तो ना समाज के लिए भविष्य है, ना देश के लिए भविष्य है। इसलिए मैं पिछले 22 साल से लड़ रहा हूँ। 22 साल हो गए ये भ्रष्टाचार के विरोध में। महाराष्ट्र में 6 कानून बनाए। सूचना का अधिकार कानून पहले हमने महाराष्ट्र में बनाया, 10 साल लड़ा उसके लिए। आखिर आज़ाद मैदान मुंबई में बैठ गया और 12 दिन के बाद, अनशन के 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और 2002 में महाराष्ट्र में ये कानून लागू हो गया और उसका अनुकरण भारत सरकार ने 2005 में किया। आज उसका असर आपको दिखाई दे रहा है कि 2G स्पेस घोटाला हो, खेल घोटाला हो, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, आपका हेलीकॉप्टर घोटाला हो। इस सूचना के अधिकार के कारण करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ गए। तो ये पहले महाराष्ट्र में ये शुरुआत किया था। 6 कानून बनाए। ग्राम सभा को अधिकार, दफ्तर दिरंगाई, एक टेबल का पेपर दूसरे टेबल पर 7 दिन के अंदर जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो संबंधित जो कोई अधिकारी होगा उसको फाइन। ये हम लोग कानून बनाया। अभी हम चाहते कि देश में ऐसे कानून बने। ग्राम सभा को अधिकार। प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान जी ने कहा कि हम ग्राम सभा लाने के लिए तैयार हैं। विरोधी पक्ष के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए पहले महाराष्ट्र में ये लड़ाई शुरू हो गई, बाद में जन लोकपाल के लिए दिल्ली में ये लड़ाई शुरू हो गई। और दिल्ली में जब मैं रामलीला मैदान पर बैठ गया कि जन लोकपाल कानून बनाओ, सरकार पहले हाँ भी नहीं कहती, ना भी नहीं कहती, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ज्वाइंट कमेटी बनाए, धोखाधड़ी किया। ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनाई थी उसके बाद हम स्टैंडिंग कमेटी में गए, उधर धोखाधड़ी। संसद में गए, उधर धोखाधड़ी। इसके कारण मैं सोचा फिर से एक बार अनशन करना पड़ेगा। इसलिए रामलीला मैदान में बैठ गया और 13 दिन के बाद पंतप्रधान जी ने अपने मंत्री को भेजा कि आप अनशन छोड़िए, हम जन लोकपाल लाने के लिए तैयार है। मैं बोला ये मुंह जबानी नहीं, पहले 3 बातों को संसद में बिल लाओ, 3 बातें, बाद में बाकी मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे। 3 मुद्दे क्या थे? हर राज्य में सशक्त लोक आयुक्त बिल बनाओ, हर राज्य में। दूसरा, जनता की सनद, हर एक दफ्तर के सामने बोर्ड लगाओ और उस बोर्ड पर लिखो कि हमारा दफ्तर जनता का काम कितना दिन में करता है। अगर उतना दिन में नहीं किया तो वहाँ का जो प्रमुख होगा ऑफिस का, उसको फाइन करो, उनके पेमेंट से कटो। ये दूसरा मुद्दा था। और तीसरा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 चारों ऑफिसर ये सरकार का नियंत्रण निकालो और जन लोकपाल के दायरे में लो, क्योंकि आज सरकार का नियंत्रण है और इसके कारण साठ-गांठ होने के कारण जनता का काम नहीं होता। आप देखिए, यहाँ भी आपको अनुभव होगा, किसी गांव में झगड़े हो गए, झगड़ा होने के बाद या मार पिटाई हो गई, एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आदमी जाता है, एफआईआर दर्ज करने के लिए गया, ऊपर से किसी का फ़ोन आता है, वो हमारा आदमी है, कुछ करना नहीं। ये जो साठ-गांठ है, इसके कारण जनता को न्याय नहीं मिलता। इसलिए हमने ये 3 मुद्दे दिए प्राइम मिनिस्टर को कि ये जल्दी करिए, मैं अनशन छोड़ने के लिए तैयार है। वो मंत्री लेकर गए। दूसरे दिन रात को 1 बजे संसद बैठ गई, 1 बजे रात को, और संसद में रेजोल्यूशन पास हो गया। संसद में ये तीनों मुद्दों पर रेजोल्यूशन पास हो गया
पंत प्रधान जी ने दूसरे दिन फिर मंत्री को भेजा कि हम आपके कहने के मुताबिक 3 बातों पर रेजोल्यूशन आ गया है, आप अनशन छोड़ो। खुद साइन करके लेटर दिया, लिखित लेटर, कि हम जल्दी से जल्दी लोकपाल लाएंगे। आज देखिए 2 साल हो गए, 2 साल अभी तक भी नहीं आ रहा लोकपाल। करोड़ों लोग रास्ते पर आए थे, करोड़ों लोग, और करोड़ों लोग की मांग थी कि जन लोकपाल लाओ, लेकिन इन लोगों ने वो जनता की मांग ठुकराई और आज 120 करोड़ जनता को धोखा दिया, इन लोगों ने धोखा दिया। इसलिए हमने तय किया अभी पहले लोगों को जगाएंगे। लोग जाग के हैं, सिर्फ संगठन करना। अभी 5 राज्यों में गए हैं और 10 महीना में घूमना है, 10 महीना पूरे देश में, और 10 महीना के बाद 120 करोड़ जनता जाग जाएगी नहीं, मुझे पता नहीं क्यों। कई लोग कुंभकर्ण बनकर सोए हैं, ढोल बजाए तो भी जागते नहीं, नगारे बजाए तो भी जागते नहीं, ताशे बजाए तो भी जागते नहीं, लेकिन 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित कर सकूंगा, ऐसे मुझे विश्वास लगता है। कम से कम 6 करोड़ लोग, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। आज मैं देख रहा हूँ पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इतना हिमालय, इतना पहाड़ियों में भी लोगों की इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। इससे मुझे विश्वास हो रहा है कम से कम 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित कर सकूंगा ये जन लोकपाल के लिए। और 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। करना पड़ेगा। ये सरकार कोई हमारी दुश्मन नहीं है। अरे हम लोग, जनता ने तो सरकार बनाई। सरकार क्या आकाश से थोड़े आई, जनता ने बनाई है। उन्होंने जनता की सोच करनी चाहिए, जनता की भलाई की सोच करनी चाहिए। संविधान क्या कह रहा है, संविधान हमारा क्या कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता नष्ट होनी चाहिए या उसका फासला कम करना चाहिए। और सरकार ने जो सोच करनी चाहिए, दलित है, आदिवासी है, धुमंतु है, मछुआरा है, मुस्लिम है, इनके भलाई की सोच करनी चाहिए। आज सोच क्या कर रही है सरकार? विदेशी कंपनियों को बुला रही है और विदेशी कंपनियों को किसानों की जमीन जबरदस्ती से ले रही है। उनकी देने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती। अगर नहीं दिया डंडे चला रहे, डंडे से काम नहीं हुआ गोली चला रहे। ये जनतंत्र है? फिर अंग्रेज की हुक्मशाही और इस जनतंत्र में क्या फर्क है? अंग्रेज यही तो करते थे, इसलिए तो 90 साल लोगों ने बलिदान किया और अंग्रेज को यहाँ से निकाल दिया, और आज अंग्रेज की जगह इन लोगों ने ली। तो इसलिए हमारा कहना है कि 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए तो फिर से एक बार मैं रामलीला मैदान पर, हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी के लगभग 6 करोड़ लोग संगठित होने के बाद फिर से मैं होगा रामलीला मैदान और देश की जनता फिर रास्ते पर खड़ी होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और जनता ही फिर कहेगी सरकार को, जन लोकपाल लाओ नहीं तो जाओ। दोनों में एक, दोनों में एक होगा, दोनों में एक होगा। जो सरकार समाज के बारे में नहीं सोचती, देश के बारे में सोचते नहीं, ऐसी सरकार किस काम की, किस काम की ऐसी सरकार? अरे सरकार ने तो सोच करनी चाहिए समाज की, देश की। आज हम बोल रहे हैं कि ये सीबीआई जो है, ये सीबीआई पर सरकार का कंट्रोल निकालो। 2 साल से बोल रहे हैं, अभी तक नहीं हो रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इंजेक्शन दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी आएगा। अभी सीबीआई पर सरकार का कंट्रोल कुछ कम हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास लगता है। और ये होना बहुत जरूरी है, होना जरूरी है। एक तो जन लोकपाल, सशक्त जन लोकपाल, उसके बाद राइट टू रिजेक्ट। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो जितना जन लोकपाल महत्वपूर्ण है उतना ही राइट टू रिजेक्ट महत्वपूर्ण है।
राइट टू रिजेक्ट क्या है? 4 उम्मीदवार खड़े हैं, मतदाता जाता है, देखता है, अरे ये तो चारों भी गुंडा है, मैं वोट किसको देना? उसके सामने पर्याय नहीं। हमारा कहना है, वोटर अगर ये बोलता है कि 4 में एक भी पसंद नहीं है, तो आखिरी चिन्ह डाल दो, नापसंदी। आखिरी चिन्ह नापसंदी वोटर के लिए। अभी वोटर देखेगा 4 में एक भी पसंद नहीं है, नापसंदी पर मोहर लगाएगा, और 4 उम्मीदवार से नापसंदी के मोहर पर ज्यादा वोटिंग हो गया, इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन ले लो। बंटवारा करो, पैसा कहाँ तक करते हैं? अरे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। गरीब आदमी कैसे इलेक्शन लड़ेगा? ये जनतंत्र है? जनतंत्र है ये कि 20 करोड़ रुपया, एक इलेक्शन कैंसिल हो गया और उम्मीदवार का 20 करोड़ रुपया पानी में चला गया, तो उम्मीदवार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। वो काम हमने करना है सब मिलकर, अकेला अन्ना राजा नहीं, हम सब मिलकर करना है। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, इतना बोलकर नहीं। अब ये लड़ाई लड़नी सबने मिलकर लड़नी है कि ये जनलोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, ग्राम सभा को पावर, ये 4-5 बातें हो गए ना, तो कम से कम 90% करप्शन को ब्रेक लगेगा। सिर्फ ग्राम सभा को पावर दे दो, गांव में आया हुआ पैसा ग्राम पंचायत में खर्च करने से पहले ग्राम सभा का परमिशन लेकर खर्चा करो। ग्राम सभा का परमिशन ना लेते हुए किसी ग्राम पंचायत ने पैसा खर्च किया तो ग्राम सभा सरपंच, डेप्यूटी सरपंच को डिसमिस करेगी और ग्राम सेवक को बरतरफ करेगी। ये कानून बनाओ, ये कानून आने का हम बनाए, महाराष्ट्र में हम बनाए, 6 साल लड़ा उसके लिए। सरकार की इच्छा नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में हमारा संगठन है, 33 डिस्ट्रिक्ट, 33 जिला में 252 तालुक तहसील में हमारा संगठन है। इसके कारण सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाता है। वो काम हमें करना है। जितना हमारा देश में संगठन बड़ा होगा उतना हम जनता के प्रश्न छुड़ा सकेंगे। तो इन बातों के लिए हम सोचना है। ये मैं क्या किसी का कोई मांगने के लिए नहीं निकला, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ाना। अरे जीवन में व्रत लिया, मैं एक जीवन में व्रत लिया, जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करने के लिए जीऊंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते ही मरूंगा। ये मैं व्रत लिया। और आज मेरी धारणा है हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए मृत्यु हथेली पर लिया है, मृत्यु का भय नहीं। 25 साल से मैं लड़ रहा हूँ मृत्यु हथेली पर लेकर, मृत्यु का भय नहीं। 2 बार तो मुझे 30-30 लाख रुपए की सुपारी दी मारने के लिए मंत्रियों ने, 2 बार 30 लाख रुपए की सुपारी अन्ना को खत्म करना। लेकिन मेरे साथ में और एक आदमी था, दोनों को खत्म करना। ये सुपारी देने वाला जो था उन्हें सुपारी लेने वाले को कहा, तो जो मारने वाले थे उन्होंने कहा अन्ना के साथ में जो है उसको हम मारते हैं लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे। क्या भगवान ने उसको बुद्धि क्यों दिया? इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूँ हमेशा, कार्यकर्ता ने अपने चारित्र को संभालना चाहिए। शुद्ध आचार हो, शुद्ध विचार हो, निष्कलंक जीवन हो, जीवन में थोड़ा त्याग हो और इंसल्ट करने की शक्ति हो। ये 5 गुण अगर कार्यकर्ता के प्रति है और वो कार्यकर्ता सच्चाई के मार्ग से चलता है तो भगवान आपके पीछे खड़ा हो जाता है रक्षा करने के लिए। लेकिन ये व्रत को संभालना चाहिए।